नमस्कार दोस्तों, एडू ई टॉप पर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 28 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए वास्तविक प्रश्न को एक्स्ट्रा फैक्ट सहित पढ़ेंगे कि टीसीएस कैसा प्रश्न पूछ रही है, उसका प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड है वो कैसा है। तो बिना देर किए हम चलते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को मिला है? तो उत्तर हो जाएगा पॉल मिलेग्राम एवं रॉबर्ट वी विल्सन, दोनों को संयुक्त रूप से, और वे दोनों अमेरिका के हैं। इनका जो किस योगदान के लिए इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इन्हें नीलामी के सिद्धांत और नीलामी प्रारूपों के आविष्कार में सुधार हेतु मिला। तो दोस्तों, टीसीएस नोबेल पुरस्कार पूछ रही है, तो आप लोग ऐसा कीजिएगा कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देख लीजिएगा, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को एक बार देख लीजिएगा। ऐसा हमने भी इसमें जिक्र कर दिया है। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य संगठन को मिला और इसका मुख्यालय जो है रोम है। और इसे योगदान हेतु कोरोना संकट के वक्त 100 मिलियन लोगों तक भोजन पहुंचाने के योगदान हेतु मिला। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इमैनुअल चैपियर और जेनिफर एडोडोना को मिला और इनका योगदान था जीनोम एडिटिंग तकनीक विकसित करने हेतु। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार लुइस ग्लुक को, जो अमेरिका के हैं, सादगी भरी कविताओं के लिए मिला। अगला, चिकित्सा क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस, माइकल हागटन, ये तीनों को संयुक्त रूप से हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज हेतु मिला। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। और इससे संबंधित सारे तथ्य जान लेंगे। खिलाफत आंदोलन 1919 में, बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला, 24 दिन तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 से। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो उत्तर हो जाएगा आइंस्टीन। जड़त्व का नियम जो दिया था गैलीलियो ने दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्रिश्चियन हाइगेंस ने दिया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम आइंस्टीन दिया था। द्रव्य की तरंग प्रकृति द ब्रोगली। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गति का नियम और परावर्तित दूरदर्शक आइजक न्यूटन। चंद्रशेखर सीमा, तारों की संरचना एवं विकास एस चंद्रशेखर। क्वांटम सांख्यिकी सत्येंद्रनाथ बोस। अगला है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ट्राम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में। इस टाइप का ट्रेंड आ रहा है, तो जितने भी मुख्यालय हैं वो सब पढ़ लीजिएगा। हमने इसमें भी लिख दिया है कुछ मुख्यालय का नाम, जैसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो कलपकम, तमिलनाडु। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर। रमण अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में। तो इतने सारे चीज़ देख लीजिएगा। अगला है, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा है येन। और हमने कुछ देशों की मुद्रा जिक्र कर दिए हैं, देख लीजिएगा। जैसे ईरान और ब्राज़ील की मुद्रा है रियाल। इराक की मुद्रा है दिनार। चीन की मुद्रा है युआन। भूटान की मुद्रा है नगलट्रम। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया की मुद्रा है यूरो। रूस की मुद्रा है रूबल और कनाडा की मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। अगला क्वेश्चन, मोपला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 1921 में केरल में। मोपला विद्रोह से जो संबंधित नेता थे वो अली मुसलियार। अहोम विद्रोह असम में हुआ था 1828 ईस्वी में। पागलपंथी विद्रोह असम में 1825 से 27 ईस्वी, नेता टीपू थे। मुंडा विद्रोह झारखंड में 1899 से 1900 के बीच हुआ था और नेता इसके जो बिरसा मुंडा थे। संथाल विद्रोह बंगाल एवं बिहार में 1855 से 56 ईस्वी के बीच, नेता सिद्धू और कान्हू थे।
और हम्पा विद्रोह का जो क्षेत्र था वो आंध्र प्रदेश में था। 1879 से लेकर 1922 तक ये आंदोलन चला था। इसके नेता जो थे सीताराम राजू थे। अगला, भारी जल का सूत्र होता है D2O। भारी जल का सूत्र होता है D2O। तो हमने जितने भी सारे सूत्र हैं वो सभी देख लीजिएगा, हो सकता है अगले एग्जाम में पूछे। जिप्सम का सूत्र है CaSO4 × 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 × ½ H2O। ऊझा चूना का सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी COH का होल ट्वाइज। कली चूना का सूत्र है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। धोवन सोडा का सूत्र है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O। जल गैस का सूत्र है CO+H2। हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है? AgCl को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। बिना पूजा चूना का सूत्र है COO। और प्रोड्यूसर गैस किसे कहा जाता है? तो CO+N2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। अगला, गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबद कहाँ हो जाएगा? बीजापुर में स्थित है। एतमादुद्दौला का मकबरा स्थित है आगरा में। शालीमार बाग कहाँ है? श्रीनगर में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। बेलूर मठ कहाँ है? कोलकाता में। गगरून का किला कहाँ है? झालावाड़ राजस्थान में। और विलियम फोर्ट किला कहाँ है? तो ये हो जाएगा कोलकाता में। तो एक क्वेश्चन के साथ इतने सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगला है, भारत का पहला परमाणु संयंत्र ऊर्जा कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा तारापुर महाराष्ट्र। और तारापुर परमाणु विद्युत गृह संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। याद रखेंगे। रावत भाटा जो है वो है कनाडा के सहयोग से। रावत भाटा राजस्थान में है और इसका प्रारंभ कनाडा के सहयोग से हुआ है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण से शुरू हुआ है। डेट को याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन डाल सकता है। मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है? तो कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला, 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार में 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला? तो आंसर हो जाएगा गली बॉय। क्या हो जाएगा? गली बॉय। इसे कुल 11 अवार्ड मिले। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को मिला जोया अख्तर फिल्म गली बॉय के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जोया अख्तर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, पार्श्व गायक अरिजीत सिंह और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका शिल्पा राव। घुंघरू टूट गए फिल्म वीर के लिए इन्हें मिला। अगला है, 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ फिल्म है जो हाइलोरो है। ये गुजराती फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अंधाधुन। इसके निर्देशक राम राघवन है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है जो आयुष्मान खुराना एवं विकी कौशल। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सुरेश। याद रखेंगे, देख लीजिएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला है, तो करंट अफेयर्स के बहुत कम ही क्वेश्चन रह रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीके से अभी तक जितने अभी एग्जाम हुए NTPC के कल आ रहे हैं। अगला, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। तो हमने जितने भी समय रेखा हैं देशों के बीच जिक्र कर दिया है, एक बार देख लीजिएगा। जिसे 38वीं समानांतर रेखा है। तो ये है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया से अलग करती है। मैग्नेट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड। सिगफ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच रेखा है। मैनरहिम सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच है। अगला, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो आंसर हो जाएगा 1924 में स्वराज पार्टी। कौन प्रस्तुत किए थे? स्वराज पार्टी। और इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो MN राय। क्या हो जाएगा? MN राय, मानवेंद्र राय ने किया था। और संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन हमें 1895 के स्वराज विधेयक में होता है, जिसे बाल गंगाधर तिलक निर्देशन में तैयार किया गया था। किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? बाल गंगाधर तिलक निर्देशन में तैयार किया गया था। स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी मार्च 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में किया था। 1925 को विठल भाई पटेल का केंद्रीय विधान मंडल में चुना जाना स्वराजियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन सा केंद्रीय विधान मंडल में चुने गए थे पहले? तो विठल भाई पटेल। अगला, विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए यहाँ विटामिन की कमी से रोग को देख लीजिएगा एक बार, हमने लिख भी दिया है। इसे विटामिन D की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया होता है। तो ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है वयस्क में होता है। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? रेटिनॉल।
इसके विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोपैथेलिमिया होता है। विटामिन बी का नाम रासायनिक नाम थायमिन है और इसके कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी2 के राइबोफ्लेविन है और इससे जो कमी से रोग होते हैं त्वचा, जिह्वा का फटना, आँख का लाल होना इत्यादि इसके लक्षण हैं। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम निकोटिनामाइड है, नियासिन। इसके कमी से पेलेग्रा या 4D सिंड्रोम रोग होता है। अगला है विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। इसके कमी से एनीमिया या त्वचा रोग होता है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। इसके कमी से पांडु रोग होता है। विटामिन ई की टेकोफेरॉल, जनन शक्ति का कम होना। विटामिन के रासायनिक नाम फिलिकोनिनोन है और इसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला कौन सा नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी गैस की मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉयल का नियम। क्या हो जाएगा? बॉयल का नियम। कि चूंकि बॉयल के नियम में गैस की मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी P पर इन्वर्स प्रोपोर्शनल 1/v, यानी P1 V1 बराबर P2 V2 किसमें होता है? बॉयल के नियम में। चार्ल्स का नियम है जो स्थिर ताप पर किसी गैस की मात्रा का आयतन उसके परम ताप के सीधा अनुपाती होता है, यानी V प्रोपोर्शनल T। तो इसके नियम से स्थिर ताप पर हो जाएगा V1 बटा में T1 बराबर V2 बटा में T2। अगला एवोगाड्रो का नियम है समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। जिसे V प्रोपोर्शनल N होता है जहाँ N गैसों के अणुओं की संख्या है और V प्रोपोर्शनल छोटा है जहाँ N गैस के मोलों की संख्या है। और आदर्श गैस का अवस्था समीकरण होता है PV बराबर nRT। याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला इनमें कौन रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं देख लीजिएगा। तो हमने अपने से डाला है मेडुला अम्बिलिगुलटा, ये जो मस्तिष्क का भाग है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र के भाग हृदय, रक्त और रक्त वाहिनियाँ 3 हैं। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। मनुष्य का हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। केंचुआ के हृदय में 8 कोष्ठक होते हैं और हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कार्डियोलॉजी। और शरीर का सबसे व्यस्त अंग क्या है? तो हृदय है। अगला भारत के किस राज्य में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। संविधान के अनुच्छेद 168 के क के तहत वर्तमान में देश के 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। पहले जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख वहाँ से विधान परिषद हट गया है, तो इसके कारण अब 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। यानी कौन कौन राज्य में देख लेंगे? आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, ये 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या सदस्यों संख्या का 1/में कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 1/6। 27 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने विधान परिषद समाप्त करने की मंजूरी दी है, लेकिन अभी हुई नहीं है। किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 169। याद रखेंगे, भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला भारतीय साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा रविंद्र भवन। कहाँ? रविंद्र भवन। भारतीय साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 ईस्वी को हुई थी और दिल्ली के रविंद्र भवन में साहित्य नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी स्थित है। साहित्य अकादमी 2019 के पुरस्कार के विजेता हैं जो अंग्रेजी भाषा में शशि थरूर को मिला। इनके पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस। हिंदी भाषा में नंद किशोर आचार्य को मिला। इनके जो रचना है छिलते हुए अपने को। और इसी तरह से 3-4 भाषाओं में हमने जिक्र कर दिया है, देख लीजिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 के अंतर्गत कुल 23 लेखकों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला सेम में होने वाला कौन सा रोग है? इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सेम में होने वाला रोग है फायर ब्लाइट। कौन सा रोग है? फायर ब्लाइट। सेम में अन्न होने वाले रोग हैं जो सेब पपड़ी है, पाउडरी माइलड्यू है। धान में होने वाले रोग हैं धान का भूरी चीटी रोग और ब्लास्ट रोग। ये सब किस में होता है? धान में होता है। अनार में होने वाले रोग है बैक्टीरियल ब्लाइट।
और एंथ्रेकनोज। संतरा में होने वाले रोग है कैंकर रोग, गुंदिया, लीक माइनर, सूत्रकृमि, मेलालोज इत्यादि, ये सभी रोग संतरा में होते हैं। एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से PDF डाउनलोड करके। अगला है उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा धूसर क्रांति। हरित क्रांति है खाद्यान्न उत्पादन से, बादामी क्रांति है मसालों के उत्पादन से, इंद्रधनुष क्रांति है कृषि के संपूर्ण विकास से, स्वर्णिम क्रांति है हॉर्टिकल्चर तथा शहद उत्पादन का बढ़ावा देना, श्वेत क्रांति है दुग्ध उत्पादन, और श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन, याद रखेंगे। अगला, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। वर्तमान में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हैं। और PM कौशल विकास योजना के तहत देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। और PM कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर PM नरेंद्र मोदी ने की थी। तो ये इसका डेट याद रखेंगे, 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुरुआत। अगला, मरडेका कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। फुटबॉल से जो संबंधित कप हैं, जिसे डूरंड कप, रोवर्स कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, संतोष ट्रॉफी और DCM ट्रॉफी, ये सभी ट्रॉफी हैं जो फुटबॉल से संबंधित हैं। हॉकी से संबंधित ट्रॉफी हैं बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खाकम, बिलिंगटन कप और मुरुगप्पा गोल्ड कप। ये सभी जितने भी ट्रॉफी हैं अभी नाम बोले वो हॉकी से संबंधित हैं। गोल्फ से कौन संबंधित है? तो वाकर कप, राइडर कप, डनहिल कप और प्रिंस ऑफ वेल्स कप। ये सब जितने भी कप हैं वे गोल्फ से संबंधित हैं। अगला, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो जितने भी pH मान है उसके बाद एक बार देख लीजिएगा। मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। दूध का pH मान होता है जो 6.4 से लेकर 6.6 के बीच होता है, कहीं कहीं 6.4 भी दिया रहता है। लार का pH मान 6.8 होता है। मूत्र का pH मान 6 होता है। समुद्री जल का pH मान 8.4 होता है। और शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। और नींबू का pH मान कितना होता है? तो 2.2। अगला, एंटोमोलॉजी के अध्ययन में किसका अध्ययन होता है? तो आंसर हो जाएगा कीटों का। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है। तो अध्ययन एक बार देख लीजिएगा, जिसे पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है, एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन होता है, हिप्नोलॉजी में नींदों का अध्ययन होता है, पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन होता है, हर्पेटोलॉजी में सरीसृपों का अध्ययन होता है। अगला, ऑस्ट्रेलिया ओपन के पुरुष एकल विजेता 2020 कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल विजेता सोफिया केनिन, जो अमेरिका की हैं। अगला, अमेरिका US ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता डोमिनिक थिएम। US ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता डोमिनिक थिएम, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। महिला एकल विजेता नाओमी ओसाका जापान, नाओमी ओसाका जापान। फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल विजेता जो हैं राफेल नडाल हैं। और महिला एकल विजेता ईगा स्विएटेक, जो पोलैंड के हैं। और राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के हैं, याद रखेंगे। राफेल नडाल स्पेन के और ईगा स्विएटेक पोलैंड के। देखिए दिवस को भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो विश्व रेडियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 13 फरवरी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून PC महालनोबिस के जन्म दिवस पर। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। और विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को। अगला, डोनाल्ड ट्रंप को किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नामित किया गया है। और इनकी जो भूमिका है, किस भूमिका के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो इनकी भूमिका है जो इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शांति समझौता है। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। और गीतांजलि के सन 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था आपको साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य यहाँ पर छूट गया है,
साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था और ये प्रथम भारतीय थे। अर्थशास्त्र के लिए 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक, याद कीजिएगा, रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेरेंट को मिला था पहला नोबेल शांति पुरस्कार। अगला, साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो देश के जो महत्वपूर्ण स्थान है वहीं से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा केरल। सुंदरबन आरक्षित क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल के में है। नोकरेक जौ मंडल क्षेत्र है जो मेघालय में है। शेषाचेलम पहाड़ियाँ कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान और मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये मिजोरम में है। फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, जिसे नीला पर्वत कहा जाता है, ये जो है मिजोरम में है। मधुमलाई और पालनी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में है। और ग्रेट हिमालयन कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में, याद रखेंगे। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। 1867 और 68 के बीच में इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की थी। और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वर्ष 1934 में सर्वप्रथम मुसगुंडम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया में देश के आर्थिक नियोजन का प्रस्ताव रखा था, याद रखेंगे। और बम्बई के 8 प्रमुख व्यापारियों के प्लान को क्या कहा जाता है? तो बम्बई प्लान कहा जाता है। अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का चेयरमैन पीसी महालनोबिस को बनाया गया था। तो इतने कवर हो गए एक प्रश्न में। अगला, यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में, इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का मुख्यालय तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय वियना में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो ये मुख्यालय से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, एक बार देख लीजिएगा इन सभी को। अगला, कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेल का सर्वाधिक बार आयोजन कौन सा देश किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश किया है? ऑस्ट्रेलिया। भारत कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन भारत एक बार किया है, 2010 में। कहाँ हुआ था ये कॉमनवेल्थ गेम? तो 2010 में नई दिल्ली में हुआ था। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। कहाँ होगा? बर्मिंघम इंग्लैंड में। और एशियाई खेलों का सर्वाधिक आयोजन कौन किया है? हो सकता है पूछ सकता है, याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा बैंकॉक। कौन किया है? बैंकॉक। और 2022 का एशियाई खेल कहाँ होगा? तो 2022 का एशियाई खेल हांगझू चीन में होगा। अगला, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो उत्तर हो जाएगा महिलाओं एवं बच्चे के टीकाकरण से। और मिशन इंद्रधनुष जो शुरू हुआ था 25 दिसंबर 2014 को शुरू हुआ था। मिशन इंद्रधनुष के तहत 2020 तक सभी बच्चों को संपूर्ण टीकाकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक प्रत्येक गरीब व्यक्तियों को घर उपलब्ध करवाना है। अगला, डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं का क्या करना है? डिजिटलीकरण करना है। डिजिटल इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य है सभी सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण करना। अगला, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? यानी आधुनिक वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को। और प्राचीन वर्गीकी के जनक हैं इनकी कहा जाता है। और अस्तु को चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं हिपोक्रेटस। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हैं एडवर्ड जेनर। उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी म्यूटेशन थ्योरी के ह्यूगो डे ब्रिज। कवक विज्ञान के जनक हैं माइकेली। द्विपद नाम के जन्मदाता हैं कैरोलस लिनियस। अगला है, NIU का पूरा नाम क्या होगा? तो इसका हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। कोबोल फुल फॉर्म भी आ रहे हैं, तो कोबोल का याद कर लीजिएगा। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। GATF जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। FSSAI यानी फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
नीति यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भी आ सकता है, देख लीजिएगा। भारत का पहला संचार उपग्रह है, तो आंसर हो जाएगा एप्पल। इसरो द्वारा 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना से एरियान प्रथम द्वारा इसे सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। और भारत का पहला दूर संवेदी उपग्रह है IRS-1 का प्रक्षेपण 1988 ईस्वी में हुआ। GSLV जियो सैटेलाइट, तो 3 चरणों वाला भू स्थिर या भूतुलकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान है। अगला क्वेश्चन आया था फीकी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका हो जाएगा फीकी का फुल फॉर्म द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फीकी का स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ था। अभी फीकी के 2020-21 के वर्तमान अध्यक्ष बने हैं उदय शंकर। फीकी का मुख्यालय जो है कहाँ है, नई दिल्ली में। और BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगला क्वेश्चन आया था इनमें कौन संतूर वादक हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आया था, तो ये आंसर हो जाएगा भजन सोपोरी। प्रमुख संतूर वादक हैं शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी संतूर वादक हैं। और भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके उत्पादों का उल्लेख हमने कर दिया है, देख लीजिएगा। जैसे सरोद कौन कौन बजाते हैं, तो अमजद अली खान, जरीन दारूवाला, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान। बीना कौन कौन बजाते हैं, तो इकबाल चंद्रन, बदरुद्दीन डागर, कल्याण कृष्ण भागवतार। तबला वादक हैं जो किशन महाराज, अल्लाह रखा खान, गुदई महाराज। सितार वादक हैं पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान, बुद्धादित्य मुखर्जी। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया, तो आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को क्या कहते हैं, तो मिनी संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 के अंतर्गत वन, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण को किस सूची के अंतर्गत कर दिया गया, तो राज्य सूची से समवर्ती सूची में दर्ज किया गया। राज्य सूची से क्या किया गया, समवर्ती सूची में। 10 मौलिक कर्तव्यों को भी अनुच्छेद 51 क के तहत जोड़ा गया। ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया। और एक मेन है प्रश्न आता है कि किस संशोधन के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए, तो आंसर हो जाएगा क्या, तो 42वें संविधान संशोधन 1976। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को हटाकर कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया। अगला 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मतदान के लिए 21 से उम्र जो की गई 21 से 18 वर्ष की गई थी 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। अगला है कि कौन सा वायु प्रदूषण के जैव सूचक होते हैं, तो आंसर हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन जो है थैलोपाइट प्रकार की वनस्पति है। लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, कवक और शैवाल से। लाइकेन का जो मुख्य भाग होता है वो तंतु का बना होता है। लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहते हैं। और ये मृदा निर्माण की प्रक्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा को। किसे कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को। और स्वच्छ जल का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो लिम्नोलॉजी। क्या कहा जाता है, लिम्नोलॉजी, स्वच्छ जल का अध्ययन। तो दोस्तों ये सभी कल 28 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।